साथियों, जय भगवान विश्वकर्मा। दरअसल मैं अरविंद विश्वकर्मा। मेरा स्पष्ट मानना है कि हम जितने भी समाज सेवी, पॉलिटिशियन या संगठनों के अध्यक्ष, मंदिर कमेटियों के अध्यक्ष, पदाधिकारी या सोशल मीडिया के ग्रुप एडमिन लोग हैं, जो कुछ लोगों को लेकर चलना चाहते हैं, जिनमें सेवा भावना होती है, जो अपने समाज का भला चाहते हैं, हम सभी लोग निश्चित तौर से अपने दो हाथों से बहुत कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए हम संगठन बनाते हैं, कमेटियां बनाते हैं और एक सिस्टमेटिक तरीके से काम करना चाहते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि अब तक आज़ादी के बाद से पूर्व की स्थिति तो बहुत दयनीय थी, लेकिन आज़ादी के बाद भी जब देश आज़ाद हुआ तो मेरी स्थिति में वो आशातीत परिवर्तन नहीं हुआ, यानी समाज की स्थिति में वो आशातीत परिवर्तन नहीं हुआ जो अन्य समाजों का हुआ। यानी अन्य समाजों के सापेक्ष देखा जाए तो हम निम्नतम स्तर की ओर चले गए। अब ऐसी स्थिति में क्या एक समाज सेवी के रूप में हम आप मिलकर ऐसी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं? निश्चित ही आपने संगठन बनाया है तो कुछ सोच कर बनाया होगा और संगठन के माध्यम से आप काम भी कर रहे हैं। आप तमाम मंदिर कमेटियों के अध्यक्ष हैं, सोशल मीडिया के हैं, तो भी आप कुछ काम कर रहे हैं। लेकिन क्या वो पर्याप्त है? एक बार आप विचार कीजिए। अगर पर्याप्त नहीं है तो यह जान लीजिए कि दो हाथों से काम नहीं हो सकता। कुछ बेसिक बुनियादी बातों पर हमें ध्यान देना होगा। जो भी सत्ता होती है, सत्ता जब तक अपना हाथ न रखे तब तक हम विकास की गति में नहीं दौड़ सकते हैं। या तो सामाजिक एक बाध्यता हो जाए, धार्मिक बाध्यता हो जाए, तब संभव है, अदरवाइज संभव नहीं है। तो हमें सामाजिक और धार्मिक बाध्यता, ऐसा तो शायद हम लोग जिस वैदिक काल वाले विश्व ब्राह्मण हैं, विश्वकर्मा वंशी हैं, ये संभव नहीं है। क्योंकि वैदिक काल के बाद बहुत से उतार चढ़ाव हुए, सनातन हुआ, फिर अब हिंदू धर्म हो चुका है, तो इतने परिवर्तन हुए हैं कि वो तो संभव ही नहीं है। आपको सत्ता के आसपास पहुंचना चाहिए। धार्मिक पाबंदी आप नहीं लगा सकते हो, क्योंकि मैं देख रहा हूँ आपकी बहन बेटियां भी लव जिहाद में फंसती हुई जा रही हैं। आपके उद्योग धंधे कोई और कब्जा कर ले रहा है। यहाँ तक कि पुरोहिताई का काम आपसे पहले ही छीना गया है, अब उद्योग धंधों छीना जा रहा है। बहन बेटियां लव जिहाद में फंस रही हैं, या जैसे भी हो, लेकिन हमारी शादियों के बंधन, जो आपसी बंधन होते थे, परिवार को मजबूत करते थे, उसमें मताइक के बहुत ज़्यादा हो रहा है। बहुत से शादियों के संबंध टूट रहे हैं, बहुत से टूट रहे हैं। और शादियों की उम्र तो हम लोग लगभग 25 तक तो हम सोचते ही नहीं कि शादी करना है। यहाँ तक कि कुछ लोग जो अपग्रेडेड हैं, अपने को अपग्रेड मानते हैं और बहुत ये मानते हैं कि मैं संपन्न हूँ, वो 30 के बाद सोचना शुरू करते हैं। तो 30, 35, 40 में, लगभग 30 से 35 के बीच जो लोग किसी तरीके से औने पौने करके, खोज खबर करके, मैचिंग करते हुए शादियाँ करते हैं, और उसमें विवाद पक्का होता है, पक्का विवाद होता है। 80% केस में आपके यहाँ विवाद हो रहा है। मुकदमे 10 साल चलते हैं, उम्र हो जाती है 45-50, और मुकदमे के बाद भी ऐसा नहीं कि परिवार एक साथ हो जाता है। तो हमारे परिवार टूटते हुए, बिखरते हुए जा रहे हैं। सामाजिक रूप से हम लोगों को करना क्या चाहिए? मैं ये मानता हूँ कि हम दिशा दिखा सकते हैं समाज को। समाज का हाथ पकड़ कर नहीं चल सकते, क्योंकि कितना हम लोग चलेंगे? हम लोग समाज के अंग हैं, निश्चित ही एक सीमाएं हम लोगों की हैं, तो हम लोग बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते। दिशा दिखा सकते हैं। अगर सही दिशा दिखा दिए तो समाज अपने आप चल लेगा, अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर लेगा, उद्देश्यों को प्राप्त कर लेगा। तो जितने भी लोग हैं, वो समाज सेवी हों, नेता हों किसी पार्टी के, किन्हीं संगठनों के अध्यक्ष पदाधिकारी हों, मंदिर कमेटियों के अध्यक्ष पदाधिकारी हों, सोशल मीडिया टीम के एडमिन वगैरह हों, आप सबसे मेरा अनुरोध है कि अगर आपको कोई शक, कोई शुबे है तो आप हमसे सीधा संवाद कर सकते हो, और अगर शक नहीं तो आप मेरे साथ आइए। हम लोग मिलकर लखनऊ में एक व्यापक रैली करेंगे, जिसमें विश्वकर्मा समाज की संख्या कितनी है इसका एक बेसिक प्रदर्शन किया जा सके, संख्या बल को इकट्ठा किया जा सकते, अपनी ताकत का एहसास शासन, प्रशासन, नौकरशाही और अन्य समाजों को भी किया जा सके, जो हमारे अधिकारों पर डाका डालते हैं। उन्हें बताया जा सके कि भाई बहुत हो गया, अब डाका डालना बंद करो, हमारे अधिकार मुझे वापस करो, मुझे भी अधिकार दीजिए, मैं भी इसी समाज में, इसी देश का निवासी हूँ, हमारे ऊपर अत्याचार बंद करो ना। तो हम में जो कमियाँ हैं उसे हम लोग सुधार लेंगे,
और सुधारते हुए आगे बढ़ेंगे। लेकिन कब सुधारोगे? जब आप अपनी संख्या बल का प्रदर्शन करोगे तो आपको थोड़ा सा सहयोग निश्चित ही सरकारों की तरफ से मिलेगा, विभिन्न राजनीतिक पार्टियों की तरफ से मिलेगा, अन्य सामाजिक संगठनों की तरफ से मिलेगा, अन्य समाज के बुद्धिजीवी वर्गों का भी मिलेगा। और वो समझेंगे, आपके दुख दर्द को समझेंगे, आपके साथ हो रहे अन्याय को समझेंगे, तो आपके साथ न्याय होना शुरू हो जाएगा। आइए हम लोग समाज को एक नई दिशा दिखाने के लिए, नई राह दिखाने के लिए, एक वैचारिक क्रांति उत्पन्न करने के लिए नवंबर माह में लखनऊ में आयोजित रैली में भाग लेते हैं, मिलकर भाग लेते हैं और संख्या बल का प्रदर्शन करते हैं। धन्यवाद। जय भगवान विश्वकर्मा।